Good morning, church. Once again, it's a great joy to be with each one of you this morning. गुड मॉर्निंग चर्च। फिर से ये बड़ी आनंद की बात है कि हम आप सब साथ में हैं। I'm so glad that you have chosen this morning to come into this house to worship the Lord. और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने चुना कि आज की सुबह आप परमेश्वर के इस घर में आकर आनंद करेंगे। Thank God for every testimonies we are hearing in this church. और परमेश्वर का धन्यवाद हर एक उस गवाही के लिए जो हम आज इस कलीसिया में सुन रहे हैं। And for those who are still waiting for the answers of their prayer, I want you to know this. और मैं चाहता हूँ आप लोग जान लें जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी एक ऐसी गवाही हो, प्रार्थना का उत्तर मिले। That delay does not mean denial in the kingdom of God. कि देर होना परमेश्वर के राज्य में डिनायल नहीं है या मना नहीं है। Every time God delays a plan, और हर बार जब परमेश्वर की तरफ से कुछ देरी होती है, it is for greater glorious purpose और ये अधिक महिमा के लिए है and to build your character. और आपके चरित्र का उससे निर्माण होता है। So that when God takes you into the position of glory, क्योंकि जब परमेश्वर आपको उस महिमा के स्तर पर लेके जाते your हैं, character can handle that success. आपका चरित्र जो है उस सफलता के योग्य बन जाता है। I want you to know this, that in days to come, our church will have a glorious impact globally. और मैं चाहता हूँ आप जान ले कि आने वाले दिनों में हमारे चर्च का जो है, हमारी कलीसिया का एक बहुत ही महिमा के तौर पर प्रभाव होने वाला है। See, there has been an impact from my life globally. पास्टर के जीवन का पूरी विश्व पर जैसे कि कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है। I get to travel different continents of the world to minister. और मैं अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कॉन्टिनेंट में जाकर परमेश्वर की सेवा करता हूँ। But a season is coming in our church. लेकिन वो समय आ रहा है हमारी कलीसिया में। But it's not just about pastors' life bearing fruit globally. लेकिन सिर्फ वो समय ऐसा आ रहा है कि सिर्फ पास्टर का जीवन ही जो है वो दुनिया के स्तर पर वो फल ना लाए, But it's every one of you that's going to bear global fruits. लेकिन हमें से हर एक जन का जो है वो फल आएंगे आने वाले दिन में पूरे समय और विश्व के लिए। Today, what I'm going to teach you आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ will position you to become a global blessing. वो आपको ले जाएगा कि आप दुनिया के लिए आशीष बन See, जाएं। I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप समझें इस Our बात को God has a style. कि हमारे परमेश्वर का एक तरीका है। His style is that He speaks and then performs. वो परमेश्वर का तरीका है, पहले वो बोलते हैं फिर वो करते हैं। He said, "Let there be light," then there was light. क्योंकि परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। He said, "Be healed," then the healing manifested. और परमेश्वर ने कहा कि चंगाई हो और चंगाई का प्रगटीकरण हो All गया। throughout the Bible, you find God speaks. और पूरे बाइबल में आप जान सकते हैं कि परमेश्वर बात करते हैं। I want you to know this. Every time God speaks, और मैं चाहता हूँ आप जाने कि जब भी परमेश्वर बात करते हैं, especially to you or concerning you, और चाहे आपसे डायरेक्ट बात करे या आपके विषय में बात करे, it's a guarantee that God has decided to promote you. और ये इस बात की निश्चय है कि परमेश्वर आपको अगले स्तर पर लेके जा It रहे will हैं। never happen that God's word will come upon your life and your life will remain in the place where it used to be. और ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन आप पर आए और आप वहीं रहें जहां आप पहले से हैं। So this morning, I want to focus on something very important. तो आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप मैं ध्यान आपका उस तरफ ले जाऊं जो बहुत ही आवश्यक है। See, last week I talked to you about favor of God. और पिछले सप्ताह मैंने बात की आपसे परमेश्वर के उस तरफदारी के विषय में। Expect that favor in everything you put your hands into. और उम्मीद लगाएं कि हर वो काम जो आप करते हैं परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आए। Not based on your hard labor, but it's based on God's favor upon your life. आपकी मेहनत पर वो निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का फेवर जो आपके ऊपर आता है वो परमेश्वर की ओर से है। This morning, my focus is आज की सुबह जो मेरा फोकस है, responsibility that comes along with favor. और वो आज का विषय है कि जो जिम्मेदारी आती है परमेश्वर के फेवर के साथ। Favor never comes without a responsibility. परमेश्वर आपको कोई भी तरफदारी नहीं देते जब तक कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना I दे। want you to understand, the favor of God will produce responsible living. मैं चाहता हूँ आप समझें कि परमेश्वर का फेवर आपको एक जिम्मेदारी वाला सिटीजन या उस तरह का व्यक्ति बनाता है। All throughout the scripture, anybody God exalted पूरे वचन में आप देखें, जब भी परमेश्वर ने किसी को ऊपर उठाया, had a responsibility to give glory to God and to bless people. और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो परमेश्वर को महिमा दे और दूसरों के लिए भी आशीष का When कारण है। Joseph was elevated to a prime minister position, जब यूसुफ को प्रधानमंत्री के स्तर पर ऊंचा उठाया what was the गया, responsibility? क्या थी उसकी जिम्मेदारी? To make sure that everybody has food in the time of famine. और उसकी जिम्मेदारी थी कि उस अकाल के समय में प्रत्येक को भोजन मिले।
You see, every generation, when God raised up people, when Esther was raised up in favor position, और बाइबल में हर एक जनरेशन में आप देखेंगे जब एस्तर को परमेश्वर ने ऊपर उठाया what was the responsibility? तो उसकी भी एक जिम्मेदारी थी। To become mediator between Jewish people and the king. तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो यहूदियों और राजा के बीच में एक बिचवाई का काम करे। When Abraham obtained the favor of God, जब अब्राहम को परमेश्वर का फेवर मिला what was the responsibility with that favor? और उस फेवर के साथ क्या जिम्मेदारी अब्राहम पर To आई stand in gap between God and Sodom and Gomorrah. कि वो परमेश्वर और सदोम और अमोरा के बीच में जो बातचीत या जो गैप था उसमें खड़ा हो जाए। When Jesus grew in the favor of God and men, और जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के और परमेश्वर के उस फेवर में बढ़ रहे थे what was the responsibility? और यीशु मसीह को क्या जिम्मेदारी To थी? demonstrate the love of Father God to people and wipe their tears. कि परमेश्वर के उस प्रेम का प्रगटीकरण वो लोगों के जीवन पे कर सके To open the blind eyes, to heal the sick, कि अंधों की आंखें वो खोलें और बीमारों को चंगा वो to करें set the captives free. उन बंधनों से छुटकारा लोगों को दे। When Paul received the favor of God, और जब पौलुस को परमेश्वर का वो फेवर मिला he had a responsible living. उसकी भी एक जिम्मेदारी वाला जीवन था। He proclaimed the gospel to the Gentiles, उन्होंने अन्य जातियों को परमेश्वर के वचन को सुनाया going out of his comfort zone because of the favor of God. और अपने उस आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलकर परमेश्वर के अनुग्रह में काम Favor किया। does not come to make you lazy. Favor comes to activate you into your area of calling and gift. परमेश्वर की जो तरफदारी है वो आपको इसलिए नहीं कि लेजी रखे लेकिन नहीं वो आपको उठाता है उस जिम्मेदारी की ओर लेकर जाता है। Listen, my friends, favor of God is coming like a blanket upon a Parum church. परमेश्वर की तरफदारी और परमेश्वर का अनुग्रह एक चादर के समान हमारी कलीसिया पर आने वाला है Not that you will become lazy and complacent, और इसलिए नहीं कि आप और जो है वो लेजी हो जाएं या बहुत ही ज्यादा अपने कामों में मस्त हो जाएं unproductive or proud, और आप ज्यादा घमंडी हो जाएं या आप अनप्रोडक्टिव हो or जाएं to compare yourself with others. I am better than you. या फिर दूसरों से अपने आप को कंपेयर करें कि मैं उनसे बेहतर हूँ। No, no, favor is coming so that your light will shine, so that somebody's life will be blessed. परमेश्वर का फेवर इसलिए आ रहा है कि वो ज्योति चमके और दूसरों के जीवन पर प्रकाश हो। So, are you ready today to understand the responsibility that comes with favor? तो क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर के उस तरफदारी के साथ जो जिम्मेदारी आने वाली है Favor comes वो परमेश्वर का अनुग्रह और जिम्मेदारी when आती you है live responsibility in the favor of God. और जब आप जीते हैं परमेश्वर के उस फेवर के साथ जिम्मेदारी के साथ Breakthrough happens. तो क्या है एक ब्रेक थ्रू आता है। Listen carefully. ध्यान से सुने Everybody wants supernatural breakthrough. हम सबको चाहिए वो अलौकिक ब्रेक थ्रू अपने जीवन It में requires favor of God and human response. और उसके लिए दोनों चीजें जरूरी है परमेश्वर का वो फेवर भी और आपका रिस्पॉन्स उसके प्रति। So as you position your heart in the attitude of gratitude, और जब अपने हृदय को उस स्तर पर लेकर आते हैं कि आप धन्यवादी हो favor of God will do wonders for you. और उस स्थिति में परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। So let's look into the word of God. तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज सीखें। I'm going to use David's journey to explain how the favor of God and the responsibility of man came together. तो आज हम सीखेंगे दाऊद के जीवन से कि कैसे उसके जीवन पर परमेश्वर का वो फेवर आया और उसके साथ क्या जिम्मेदारियां आई। It may be a series that we will turn this into. और हो सकता है कि हम ये एक सीरीज की तरह से हम इसको सीखेंगे। But for today, I want to focus on the attributes of David. लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप जो दाऊद का जीवन है उसकी जो खास बातें हैं उस पर हम नजरिया डालें। This was before even David became a king. और ये उससे भी पहले है जब दाऊद राजा बना। You know there was a season in David's life when he was a shepherd boy. और एक समय था दाऊद के जीवन में जब वो एक चरवाहा था। There was a season in David's life when he wasn't a shepherd, he became a musician in the palace. और वो समय था जब वो शेपर्ड ना रह के एक जो है म्यूजिशियन बन गए राजा के दरबार Then में। there came another shift in David's life when he killed Goliath, and now he was the head warrior or a commander in chief in Saul's army. और एक और स्तर आया उनके जीवन में जब उन्होंने गोलियत को मारा और उस आर्मी में जो है एक अच्छे योद्धा के तौर पर वो काम करने From लगे। outside, it may look like the guy is not settled in his life. और बाहर से अगर हम देखें तो हमें ऐसे लग रहा है कि अभी भी दाऊद अपने स्तर पर जो है वो एडजस्ट नहीं हुए हैं। Yes, Samuel came and prophesied great thing for him.
हाँ, सैमुअल नबी आए, उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी की Prophecy is you're going to be the king, और ये भविष्यवाणी की कि आप राजा बनेंगे the topmost position in a country. और उस राज्य की सबसे ऊंची स्थिति पर आप होंगे So you're going to be on the topmost place of honor in the nation. और आप उस राज्य की सबसे ऊंची स्थिति पर होंगे और आपको सबसे ज्यादा आदर मिलेगा। So you received that prophecy, तो आप दाऊद ने वो ग्रहण की वो but as a prophecy, result of that prophecy, लेकिन उस भविष्यवाणी के परिणाम के तौर पर throne did not come, वो सिंहासन उनके पास नहीं आया, Goliath came. गोलियत पहले आ गया। What? Before God gives you a throne and a crown, इससे पहले कि परमेश्वर आपको वो राज मुकुट दे या वो राज्य आपको दे, sometimes कई बार He will allow enemies to come in. परमेश्वर अलाउ करते हैं कि आपका शत्रु से पहले सामना होगा। But listen carefully. लेकिन हम ध्यान से सुने, Just because enemies are coming and haunting you क्योंकि शत्रु आ रहा है, आपको डरा रहा है, does not mean that the favor of God is not upon you. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का फेवर आपकी ओर नहीं है। Favor may attract enemies to you. फेवर ऐसा भी हो सकता है कि आपके शत्रु आपकी तरफ आकर्षित हो, But listen carefully. लेकिन ध्यान से जाने। Psalm 23, David gave a key. और भजन संहिता 23 अध्याय में एक उन्होंने वचन दिया You set a table for me in front of my enemies. और इस तरह से वचन में लिखा है कि मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे लिए मेज लगाता Listen है। carefully. ध्यान से सुने। Now you can be enemy focus or table focus. तो आप क्या हो सकते हैं, या तो आपका फोकस शत्रु की तरफ हो या आपका फोकस उस मेज की तरफ हो। Just because there are enemies around you, problems around you, unanswered questions around you, does not mean you are not on the banqueting table of the Most High. और ऐसा स्थिति ऐसी है क्योंकि शत्रु आपके तरफ है और अन्य तरह की समस्याएं आपके चारों ओर घेरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने जो भोज का टेबल आपके साथ लगाया है वो नहीं है। Listen, I want you to know the good news that a man who obtains the favor of God sits at the table of the Most High God and enjoys that meal and intimacy with God in the presence of enemies. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो शत्रुओं के बीच में वो टेबल लगा हुआ है, वो महान सामर्थी परमेश्वर के भोज का टेबल लगा हुआ है, उसका फेवर हमारे साथ है। Enemies are watching. और शत्रु जो है आपको देख रहे हैं When will he get out of that table and come near me? कि वो देख रहे हैं कि कब आप उस भोज के उस टेबल से उठेंगे और पास में आएंगे। But the beauty of Christian life is लेकिन मसीह जीवन की एक खूबसूरत बात है, the table never ends. लेकिन वो भोज का टेबल कभी नहीं हटता, It's always there. वो हमेशा हमारे लिए लगा हुआ है। Much will happen at the table than on the battlefield. और बहुत कुछ उस टेबल पे हो रहा है उस युद्ध के मैदान के अलावा। The affairs of the nations are settled on the banqueting table. और हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं, देशों की समस्याएं भी हैं, वो उस टेबल पर सॉल्व की जाती Esther हैं। fed the king on a banqueting table. As a result, the affairs of the nations were settled. और ये एस्थर के जीवन में हुआ कि उसने उस भोज के द्वारा, उस भोज के टेबल के द्वारा देश की समस्याओं का समाधान I किया। want you to understand मैं चाहता हूं कि आप समझें, the first thing that with favor needs to happen is you become responsible with the fellowship with God. और मैं चाहता हूं आप समझें कि परमेश्वर के फेवर आने से पहली चीज जो होती है वो है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं परमेश्वर की ओर। You don't take him lightly. आप परमेश्वर को फिर हल्के में नहीं लेते। You don't take your prayer life lightly. आप अपने प्रार्थना के जीवन को हल्के में नहीं लेते। You don't take your fellowship lightly. आप उस सहभागिता को हल्के में You नहीं don't take लेते। your word lightly. आप वचन को जो है वो हल्के में नहीं You लेते। don't take the gathering of the spiritual men and women of God together lightly. और आप परमेश्वर के जनों के साथ जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसको हल्के में नहीं लेते। You understand, I have obtained the favor of God. आपको समझ आता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। Now, because the favor that is upon me, क्योंकि परमेश्वर का फेवर मुझ पर है the more I show up in the presence of God, और परमेश्वर की उपस्थिति में जितना ज्यादा मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ, the more I will receive the revelation of God. उतना ही ज्यादा मुझ पर परमेश्वर का प्रकाशन जो है वो प्रकट होगा। It's one thing to have a favor, it's another thing what to do with that favor. ये एक बात है कि परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर है और दूसरी बात ये है कि उस फेवर का करना क्या है। You know, when you have favor of God, you can settle other people's issues.
और क्या आप जानते हैं जब आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है आप दूसरों की समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। David understood this. दाऊद को ये बात समझ आ He was गई। an amazing leader of his time. वो बहुत ही अद्भुत अपने समय का एक अगुवा था। People may look at it and say, man, he's not even a shepherd. He became a musician in Royal Coast. Everybody was happy in the family. Wow. और लोग कह सकते हैं कि हाँ एक ये पहले एक चरवाहा था अब ये एक म्यूजिशियन बन गया, हाँ ऐसा बहुत ही बढ़िया हो रहा है। And now he's not even a musician. He's a warrior. और अब वो म्यूजिशियन नहीं है लेकिन वहां पर एक लड़ने वाला योद्धा बन गया है। Shift in the job career. उसके जो काम के बार बार निरंतर बदलाव आ रहा है स्तर में। And the family people have questioned. और जो पारिवारिक लोग हैं उसके घर के लोग हैं वो क्वेश्चन कर रहे होंगे Man, what's your future? कि आपका क्या भविष्य है। The future is what the prophet said. और भविष्य क्या है वो जो भविष्यवाणी की गई। Then why are you not king? और क्यों नहीं हो आप एक राजा। Because God is training you to be a king. क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं कि आप राजा The बनने वाले time हो। of training looks different than the ruleship. और वो जो सीखने का समय है वो उस रूलशिप से थोड़ा अलग लगता I है। want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझें इस बात We're going को। to study the life of David and learn many things from it. आज हम जो है दाऊद के जीवन से सीखेंगे बहुत सारी अलग अलग बातों को। Now, then comes a season in David's life. और एक सीजन आता है डेविड के जीवन में। Now, David is married अब डेविड की शादी हो गई है। and he is a son-in-law of the king. अब वो जो है राजा का दामाद बन गया है। But then there is a problem. और फिर एक समस्या भी आती है। Now, king wants to kill him because king knows this guy is going to be the next king. अब राजा जो है उसे मारना चाहता है क्योंकि राजा को ने जान लिया कि अगला राजा दाऊद होने वाला So है। now David is running for his life. अब दाऊद जो है वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। Now the family member looks at David. और परिवार के लोग दाऊद की तरफ देखते हैं Say, "Le yaar, he used to be shepherd. At least he had a good life. कि देखो पहले चरवाहा था तो एक थोड़ा ठीक ठाक जीवन था। Then he became king's musician, फिर वो राजा का जब एक वाद्य यंत्र बजाने वाला बना, famous musician in Israel. इज़राइल का एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक का जानने वाला, Popularity came to him. तब वो बहुत पॉपुलर हो गया। He killed Goliath, गोलियत को जब दाऊद ने मारा even more famous. वो और भी अधिक जो है फेमस हो And now गए। the problem is और अब क्या समस्या आ गई। he married, everything was amazing, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अब शादी हो गई। but one day the father-in-law heard a song, David killed 10,000s and Saul killed thousands. और फिर अब समस्या क्या है कि जो ससुर है राजा शाऊल ने सुना कि मैंने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने उससे बढ़कर 10,000 को And that मारा। one line of song cultivated jealousy in his heart and he wanted to kill David. और उस गीत को सुनकर शाऊल के हृदय में क्या हुआ, वो जलन उत्पन्न हो गई दाऊद के प्रति। Now David has no place to hide, अब दाऊद के पास कोई जगह नहीं बच रही, कहाँ छिपे वो जाकर। running away for his life. अपने जीवन को बचाने के लिए वो भगोड़ों की तरह भाग रहा है। Now from outsider who looks at the life of David, एक बाहर से जब हम उसके जीवन को देखते हैं दाऊद के may जीवन look को, at this season of David's life यदि हम इस स्तर को देखें दाऊद के जीवन के, where there is full of uncertainty, जहाँ पर बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, doesn't know where the food is coming from, उसे नहीं पता खाना कहाँ से doesn't आएगा, know where he's going to sleep, कहाँ पे वो सोएगा, no shelter, कोई छिपने की जगह नहीं है। and moreover the death threat is there constantly. और इससे भी ज्यादा क्या है, उसके जीवन पर खतरा बना हुआ है। And what happens in this situation? और इस स्थिति में क्या होता है, People become your friends when you are on the height of success. लोग आपके मित्र बन जाते हैं जब आप सफलता के उस स्तर पर ऊपर होते हैं। But when you go through crisis, even your best friends don't want to see you. और जब आप बुरे समय से होकर गुजरते हैं तो आपके अच्छे मित्र भी आपके साथ नहीं होना How many of चाहते। you know that this is true? हमें से कितने लोग जानते हैं कि ये सत्य है। David was all alone. राजा दाऊद इस समय बिल्कुल अकेला है। He was running for his life. वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहे And हैं। during those times, he was hiding in the caves of Adullam. और वो तब अदुल्लाम की उन गुफाओं में जाकर छिप गए हैं। Now, one thing that I want to talk to you about David in this season of his life. और आज इस दाऊद के इस स्तर पर मैं बात करना चाहता हूँ इस सीजन के बारे में। Look at 1 Samuel chapter 22, verse number 1 and 2. पहला सैमुअल 22 अध्याय उसका 1 और 2 वचन हम देखें The तो Bible says, David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. And when his family members and brothers' father's house heard it, they went down there to him.
और लिखा है दाऊद वहां से चला गया और अदुल्लाम की गुफा में छिपकर वो वहां छिपा रहा, और जब उसके भाइयों या उसके परिवार के लोगों ने सुना तो सब उसका घराना उससे मिलने आया। Listen carefully. What was about David that even when David was in such a crisis point that his brethren and family came to meet him? ध्यान से सुने, ऐसी क्या बात है कि जीवन की इतनी बुरी अवस्था में भी दाऊद का परिवार उससे मिलने आ रहा है। There are two things I want to talk about. दो विषयों पे मैं बात करना चाहता हूँ। It happened because when David was promoted, he did not forget his family. ये हो सकता है क्योंकि जब दाऊद को बहुत अच्छा स्तर मिला और वो सक्सेस में था तो उसने अपने परिवार को नहीं भूला था। Listen, I want you to understand something very carefully about how do you handle promotion will define what people will do when you are demoted. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को समझें कि जब आपके जीवन में उन्नति आती है तो आप लोगों के प्रति कैसा आपका रवैया है वो डिसाइड करेगा कि बुरे समय में लोग आपके प्रति कैसे हैं। People were not concerned about David's position, they knew David's heart. लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी दाऊद की स्थिति क्या है, लेकिन वो जानते हैं कि दाऊद का हृदय कैसा है। Something happened. कुछ ऐसा हुआ, People came to David, his family came to David. लोग उससे और उसके परिवार के लोग उससे मिलने आए। Verse number 2 says, and everyone that was in distress, everyone that was in debt, and everyone who was discontented gathered themselves unto him. और वचन ऐसा बताता जितने परेशानी में थे, जिन पर जो है कर्जे थे, जो लोग बहुत उदास थे, वो लोग उसके पास आए। Imagine what kind of family members came to David. और आप सोच कर देखिए कि कैसी स्थिति वाले लोग उससे मिलने आ रहे हैं। 3 kinds. 3 तरह के लोग। What kind? कौन से हैं वो 3 तरह? Number 1, those who are in distress. वो लोग जो संकट में पड़े हुए हैं। Hello. 90% of relatives are always in this kind of category. और हम सब जानते हैं 90% हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा इस कैटेगरी में होते हैं। 90% of people are always in this category. हमारे आसपास के 90% लोग जो है वो इसी स्थिति में होते हैं। Distressed. डिस्ट्रेस। Even in the church, people are in this category. और चर्च में भी लोग जो हैं वो इस समस्या में होते हैं। Distressed. जो संकट का समय, परेशानी का समय। Second thing, debt. दूसरी कर्जे में है, ऋणी है। They were in debts. वो लोग कर्जे में हैं इस समय। Third thing, they were discontented in life. और वो तीसरे लोग वो लोग हैं जो अपने जीवन से परेशान हैं, उदास हैं। Listen carefully, my friend. ध्यान These से kind of people are coming to a person who is more distressed and in more problem than them. और ये तीनों तरह की समस्याओं वाले लोग उसके पास आ रहे हैं जो उनसे भी बुरी स्थिति में है इस Listen समय। carefully. And he became a captain over them, and there were about 400 men. और वो आ रहे हैं उनके पास और वो उनका प्रधान बन गया और लगभग 400 लोग वो लोग Listen, आए। it's not 1-2 people coming to David. और ध्यान से जाने इस बात को, 1-2 लोग नहीं आए राजा दाऊद के पास। दाऊद के 400 पास। people coming to David. 400 लोग आए दाऊद के पास। When David does not know when will he get the next meal from, जब दाऊद को ये भी नहीं पता कि अगले समय का भोजन कब मिलेगा, 400 people are coming to his refuge. 400 लोग आ रहे हैं ताकि वो शरण पाएं दाऊद के When पास। David does not know where can he hide for the next night, और जब दाऊद को नहीं पता कि अगली रात मैं कहाँ जाके छिप सकता हूँ, 400 people are coming under his refuge. उसकी शरण में 400 लोग आ चुके हैं। Listen, I want you to understand something very carefully here. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस बात को समझें। What was it in those 400 people's mind that caused them to go to David? और ऐसा क्या था उन 400 लोगों की मानसिकता कि वो आए हैं दाऊद के पास मदद That मांगने। when they were in the problem, one name came to their mind, and that was David. कि जब वो लोग इतनी समस्याओं में हैं तो उनके दिमाग में एक ही व्यक्ति आया है जो है And दाऊद। even though David does not have best of financial provision at that point in his life, but they run to David. दाऊद ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उनके लिए कोई बहुत अच्छी आर्थिक मदद कर सके, लेकिन फिर भी वो लोग दाऊद के पास आए। If you are in debt, you will look for somebody who has wealth. अगर आपके पास कर्जे की स्थिति है तो आप ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो आप आर्थिक स्थिति जिसकी When you अच्छी are है। in distress, you want to go to a person who can bring comfort to you. अगर आप किसी संकट में हैं तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपको उसे निकाल पाए। Listen, my friend, David did not have wealth at that moment. और आप जानते हैं इस समय दाऊद के पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, David did not have security at that moment. कोई सुरक्षा नहीं है दाऊद के पास। One thing David had, एक चीज है दाऊद के the पास, favor of the Most High God.
परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी तरफदारी। Listen, I want you to understand. आप समझे इस बात को। Favor will attract people in need to you. फेवर जो है, परमेश्वर का फेवर दूसरे जो जरूरतमंद लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपकी ओर। Now, what do you do with those people अब आप क्या करेंगे उन लोगों के साथ, will define your next level of promotion. और आपका उन लोगों के प्रति नजरिया और आपका व्यवहार उन लोगों के प्रति ये अगला स्तर परमेश्वर के राज्य में I आपके लिए want to लेकर आएगा। tell you one thing. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। In the movie Spider-Man, there is a wonderful dialogue. स्पाइडरमैन मूवी में एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है, It says, with great power comes great responsibility. और वो इस तरह से है कि बहुत सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आती है बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां। Listen, I want to tell you today, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, with the favor of God upon your life comes great responsibility. परमेश्वर की उस बड़ी तरफदारी के साथ आएगी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। If God gave you a favor, यदि परमेश्वर आपके साथ वो फेवर लेकर आते हैं, something will happen. कुछ होगा। God expects you to walk in that favor. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस फेवर में चलें, And you know how to walk in that favor? और आप जानते हैं कैसे चलना है उस फेवर में। Favor not only is able to solve your problem, but favor is able to solve everybody's problem who gets connected to you. वो परमेश्वर का फेवर सिर्फ आपकी समस्याओं को नहीं सुलझाता, लेकिन आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की समस्याओं का भी निपटारा By करता God's है। grace, in my life, I have hundreds of testimonies. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है, इसकी 100 गवाहियां हैं। I have favor upon my life. मेरे जीवन पर परमेश्वर का वो फेवर है। And in this church, I will tell you one thing. और इस कलीसिया में मैं आपको एक बात बताता हूँ, Everybody who gets connected to me हर एक वो जो मुझसे जुड़ जाता है, within 1 year, एक साल के अंदर their अंदर financial balance sheet changes. उनकी आर्थिक स्थिति बदल जाती है। Guaranteed. ये इस बात का निश्चय है, 101% it will happen. 101% ये होगा। Why? Because it has happened hundreds of times. क्यों? क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। People come to me when they are in lack. लोग आते हैं मेरे पास जब वो घटी में हैं, But in due season, they become generous giver. लेकिन अपने समय पर वो बहुत ही उदारता से देने वाले बन जाते Why? हैं। Because the favor upon my life changes their game. क्योंकि परमेश्वर का वो फेवर जो मुझ पर है वो उनको भी बदल देता So है। I want you to know one thing. मैं चाहता हूँ आप इस बात को There was a समझें। favor on the life of David, दाऊद के जीवन पर परमेश्वर का वो फेवर है, and all his relatives knew one thing. और उसके सारे संबंधियों को ये बात पता है We don't need a man with a lot of money. कि हमें बहुत अधिक पैसे वाला कोई इंसान नहीं चाहिए, We need a man with favor of God. लेकिन हमें परमेश्वर के फेवर से भरा हुआ व्यक्ति They चाहिए। came to David, और इसीलिए वो दाऊद के पास आए and हैं, David became their captain. और दाऊद जो है वो उनका प्रधान बन गया। यहाँ Listen, my friend. ध्यान से सुने मेरे Most मित्रों, of us, when we are in that kind of situation that David was during those days, हम में से अधिकतर लोग उस स्थिति में होते हैं जब उन दिनों में दाऊद की जैसी स्थिति थी। if we are jobless, यदि हमारे पास काम नहीं है, we don't have income source, हमारे पास किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं है, we don't have our own place, हमारे पास अपनी जगह नहीं है, no provision, कोई किसी भी तरह का हमारे पास मुहैया करने का तरीका none नहीं of है, us like to take care of anybody else. तो उस समय में हम और किसी की मदद नहीं कर सकते We'll हैं। say, I am looking for someone to take care of me. और हम कहेंगे कि मैं ही ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरी ही मदद कर दे। But during that time, I'm not willing to take care of anybody. और उस समय में हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि हम किसी की मदद करें। We get focused on our life and our needs. हमारा सारा ध्यान जो होता है वो हमारी जरूरतों पे, हमारी जिंदगी पे But होता there है। was something different about David. लेकिन दाऊद के जीवन में कुछ अलग बात है। He did not get focused on his need, rather, he got focused on their needs. तो दाऊद का सारा ध्यान अपनी जरूरतों पे नहीं है, लेकिन दाऊद का ध्यान गया उनकी जरूरतों पर। And David did one thing, और उसने एक काम किया, he received them with open arms. और दाऊद ने उनको खुली बाहों से ग्रहण किया। Hey, church, कलीसिया, do taking care of others is burdensome to you, or is taking care of you, taking care of others, delightsome to you? क्या दूसरों का ध्यान रखना आप पर एक बोझ की तरह है, या दूसरों पर का ध्यान रखना आप उसको खुशी के तौर पर लेते हैं? Everybody wants to do a favor on someone in whom you can receive a return. आप हम में से हर एक व्यक्ति दूसरे पर वो अनुग्रह करना चाहता है, क्योंकि हमें बदले में जरूर कुछ मिलता है उनसे। But David gave favor to those who could not give back anything to him.
लेकिन दाऊद ने उन सब लोगों पर अनुग्रह और कृपा दृष्टि की जिनसे उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलने I want to वाला। encourage you today. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Your faith in God is able not only to take care of you, but your household. आपका जो फेथ है परमेश्वर पर वो केवल आपका ध्यान नहीं रखता लेकिन संपूर्ण आपके घराने का ध्यान रख सकता है, Take care of your church. आपकी कलीसिया का ध्यान रख Take सकता care है, of your community. आपके पूरे समाज का ध्यान रख सकता है। Faith of one principal, Pushpalata, is able to solve their school's problem. और जैसा हमने देखा पुष्पलता आंटी के विश्वास के द्वारा पूरी उनके स्कूल को फायदा हुआ। Favor upon one woman of God can change the destiny of an institution. एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता, एक स्त्री की विश्वास योग्यता के द्वारा पूरी संस्था को फायदा हुआ। Never take the favor of God lightly upon your life. परमेश्वर के फेवर को कभी भी हल्के में न जाने। Once favor came on Moses' life, Israel had no need for 40 years. और एक बार जब परमेश्वर का फेवर मूसा के जीवन पर आया तो उनको 40 साल इंतजार करने की Moses जरूरत said, है। Lord, if I have found favor in your sight, और मूसा ने कहा यदि प्रभु तेरी दृष्टि में तेरा फेवर यदि मुझ पर है, what was the result? क्या उसका परिणाम हुआ? Not only he saw God, but it was amazing that Israel never lacked anything. उसने केवल परमेश्वर को ही नहीं देखा लेकिन इज़राइल को फिर किसी बात की कभी घटी नहीं हुई। One man with favor of God and faith can provide for his nation. एक व्यक्ति जिस पर परमेश्वर का फेवर है और जो फेथ रखता है, विश्वास रखता है, वो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। Listen, what did David do? David did not rejected those who were in need and distress. तो जाने कि दाऊद ने क्या किया, वो जो कमी घटी और परेशानियों में लोग आए थे उसने उनको रिजेक्ट नहीं किया। When favor comes upon your life, जब आपके जीवन पर परमेश्वर का फेवर आता है, stand to the occasion. उस स्थिति में खड़े हो जाएं। Stand firm in the promises of God. उस स्थिति में परमेश्वर के वायदों पर दृढ़ता से खड़े हो जाएं। Paul was in a distressful situation when a shipwreck happened. और पौलुस जब वो जहाज टूट गया था तो बहुत ही बेकार स्थिति में थे, But he had favor of God. लेकिन उन पर परमेश्वर का वो फेवर था। So an angel came and said to him, Paul, there will be no harm to life. और वो एक एंजल उनके दर्शन में आए, उन्होंने बोला कि तेरे जीवन को कोई भी हानि नहीं होगी। And Paul said something, because I am here, nobody will die. और पौलुस ने लोगों से क्या कहा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ कोई नहीं मरेगा। He is prisoner. वो एक बंधुआ है, He is chained. वो जो है चेन से बांधा गया But है, in spite of his personal circumstances, he is hope for other people in storms. लेकिन उस स्थिति में भी, बंधुआई की स्थिति में भी, वो उसको आशा है दूसरों के जीवन के A लिए। man of favor of God is a hope for someone who is in distress. परमेश्वर के फेवर से भरा हुआ एक व्यक्ति बाकी बहुत सारे लोगों के लिए आशा ला सकता है। Build an environment around your life where people can approach you when they are in need. आप अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं कि लोग आपको अप्रोच कर सके अपनी जरूरतों May में। people know that this is the man I can knock my door at middle of the night knowing that my problems can be solved. आप ऐसे बने कि आधी रात के समय में भी दूसरों को ये ख्याल हो कि आके आपका दरवाजा खटखटाएं कि मुझे मदद मिल If सके। you are a Christian and your neighbor does not knock your door in need, अगर आप विश्वासी हैं, ईसाई हैं, मसीही हैं और आपके पड़ोसी को नहीं पता कि वो जरूरत में आपको मदद your मांग सकता है, relatives don't call you in times of their need, आपके संबंधी आपको जरूरत के समय यदि कॉल नहीं करते, that tells me वो बताता है मुझे you don't have heart like David. आपके पास वो दाऊद जैसा हृदय नहीं। Some of us like to run away from the relatives who are in need. हम में से बहुत सारे लोग जो है, अगर हमारा कोई संबंधी किसी जरूरत में तो हम भाग जाना चाहते हैं, But David was different. लेकिन दाऊद कुछ अलग है। He became captain over them. वो उन लोगों का अगुवा बन गया। Listen carefully. ध्यान से सुने, You have to be wise. आपको समझदार बनना है। Yesterday I got a call from Gujarat. और कल की बात है कि गुजरात से पासवान को एक कॉल आया। My wife picked up the phone. पास्टर की पत्नी ने उस फोन को उठाया And the call was from a pastor who had financial needs, said that my wife is in ICU. और एक पासवान का ही कॉल था कि उन्होंने कॉल किया कि मेरी पत्नी जो है आईसीयू में है। So my wife said that we will give you a call back in some time. और सिस्टर ने बताया कि कुछ समय के में ही हम आपको कॉल बैक करेंगे अभी। And my wife told me about this situation. और उन्होंने बताया पास्टर को इस बारे में। So we had his name, we had the name of the church that he was pastoring and what geography he was in. और पास्टर को पता था कि वो किस कलीसिया की पासबानी करते हैं, किस जगह पर उनका चर्च है, सारी बातें। And so I called in the city of Ahmedabad.
और पास्टर ने कॉल किया, मैंने कॉल किया अहमदाबाद की एक to one of शहर the में, members of Pastor Association. पास्टर एसोसिएशन के एक मेंबर को कॉल किया And I asked, hey, do you have a pastor by this name, church by this name? And this is the address of that church. और उन्होंने उस पास्टर एसोसिएशन में पता किया कि इस नाम के, इस कलीसिया के एक पासबान है क्या, वहाँ पे एक ऐसा चर्च है, आप जानते हैं? To my surprise, there is no church by the name. That address is wrong. And there is no pastor in Pastor Association with that name of a pastor. और पास्टर एसोसिएशन ने उनको बताया कि इस नाम से या इस कलीसिया के नाम से, इस जगह से कोई ऐसा चर्च हम नहीं जानते। Then I called another friend and he told me that somebody with that same name called him and said that his daughter is sick and he needs money. और जब पास्टर ने किसी और को फोन किया पता लगाने के लिए, तो पता चला ऐसे ही किसी नाम से उनके पास भी कॉल आया था कि मेरी बेटी बीमार है, मुझे पैसा चाहिए। But eventually we found out it was a fraud call. और जल्दी ही उनको पता चल गया कि ये एक तरह का फ्रॉड था। I want you to understand something. मैं चाहता हूँ आप समझें इस बात को। Just because somebody is saying he is in need, that doesn't mean that you should always help. और क्योंकि कोई आपको कह रहा है कि मैं बहुत जरूरत में हूँ, तो इसका मतलब हमेशा नहीं कि आपको मदद करनी ही है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Use wisdom. समझ का प्रयोग करें। Times are difficult. समय बहुत ही कठिन चल रहा Lot है। of fraud is happening. बहुत सारा फ्रॉड इस दुनिया में हो रहा है। Just a word of caution. सिर्फ एक सावधानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। Many new people come to our church. बहुत सारे नए लोग हमारी कलीसिया में आते And in हैं, past, something happened. और पिछले समय में कुछ हुआ। Somebody came to our church, कोई व्यक्ति यहाँ पे आए, चर्च में seemed आए, very spiritual, और बहुत ही विश्वासी और स्पिरिचुअल लग रहे and I थे। introduced them to our church members. और मैंने उन्हें मिलवाया अपनी कलीसिया के बाकी लोगों से। Then they started visiting church member and asking money. और वो व्यक्ति जो है जा जाके चर्च के मेंबर्स के पास जाके पैसे मांगने लगे, And they've taken money from the church members that we will give you back and then disappeared from church. और वो व्यक्ति जो है कई लोगों से पैसा लिया उसने, और उसके बाद वो गायब हो गया। Just because you see somebody in the church doesn't mean that person is genuine. और क्योंकि कलीसिया में कोई आया तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति They है। may be gifted, वो हो सकता है उनके पास बहुत सारे वरदान हो, they can talk nice, वो बहुत अच्छे से बात करें, they know how to present themselves, उनको आता है कैसे अपने आप को दूसरों से सामने प्रकट करना है, but wisely put hands into it. लेकिन बहुत ही समझदारी और बुद्धि के साथ जो है You know आप सकते हैं। something about David helping those people? तो आप जानते हैं दाऊद ने कैसे उन लोगों की मदद की, It wasn't about giving a substance, it was doing life with them. और ऐसा नहीं कि उनको कोई चीज देकर उनकी मदद करनी थी, लेकिन उनको जीवन के बारे में बताना था। First thing, David welcomed everybody who was broken. सबसे पहले दाऊद ने हर एक वो जो जरूरत का और परेशानी में आया था उनको वेलकम किया। Church should be a place of welcoming broken people. तो चर्च ऐसा स्थान है जहां पर टूटे हृदय वाले जब आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना We चाहिए। should welcome them who are in need. जो लोग जरूरत में हैं उनको हमें वेलकम करना है। We should have empathy for them. हमको उनके लिए दया रखनी है, We should take interest in their life and their struggles. और उनकी जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके जीवन में भी हमको थोड़ा सा सहायता करनी है, उसमें जानने की कोशिश करनी Yes, है। we should help them, हाँ, हमें उनकी मदद भी करनी है, but use wisdom, लेकिन ये समझदारी से use counsel. अपने अगुओं से जो है काउंसलिंग ले। Know before you help. इससे पहले कि आप उनकी मदद करें, Get to know things. उनके बारे में जाने कुछ Know the बातें, facts. कुछ सत्य की बातों को जान लें। It's very, very important to live that way. और जरूरी है कि हम इस तरीके से जिए। See, it's very important to build an environment around you, your community, your organization, that people can approach you when they are in genuine need. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बना लें कि लोग, हमारी कम्युनिटी हो, परिवार के लोग हो, जहाँ हम काम करते हैं, वो सब हमें अप्रोच कर सके अपनी जरूरत के समय में। David created a place where people felt accepted, valued, and safe. और दाऊद ने ऐसा ही किया कि लोगों को ऐसा लगता था कि वो हमें ग्रहण करेगा, हमारी कुछ कीमत है या हमारी कोई वैल्यू है, और हमें सेफ फील करेंगे वो। And this is very important in relationship. और ये संबंधों में बहुत ही जरूरी है। Whenever you are in relationship, people, those who come to you, should feel accepted. जब भी आप संबंधों पे हैं तो आपके आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि वो ग्रहण किए जाते They हैं, they should feel valued, उनको लगना चाहिए कि उनकी वैल्यू है, and they should feel safe. और उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। These are not just mere values that look good.
और ये ऐसी वैल्यूज नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छी दिख रही हैं। These are the values that are steps towards greatness in life. और ये ऐसी चीजें हैं जो हमें वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें अगले अगले स्तर पर जीवन में लेकर जाती है। No judgment. Be gracious on people. और उनको कोई न्यायपूर्ण दृष्टि से ना देखें, लेकिन उन पर अनुग्रह की दृष्टि रखें। If you look upon people with favor, आप भी यदि लोगों को फेवर के नजरिए से देखेंगे, you don't judge them, आप उनको किसी भी तरह से न्याय नहीं करेंगे, you accept them, you value them, and you make them feel safe, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे और उनको सुरक्षित महसूस कराएंगे, they will not remain in the condition that they came to you. तो उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी स्थिति में वो आपके पास आए। This is what David did. और यही है जो दाऊद ने किया। He accepted them first, उसने सबसे पहले लोगों को ग्रहण किया and then he helped them achieve. और उनकी मदद की कि वो कुछ अचीव कर I'm पाए। going to show you what he helped them achieve. और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से लोगों के स्तर में उन्होंने सिखाया कैसे वो पा सके। First thing, responsibility under the favor of God is to accept people in their problems. परमेश्वर के उस फेवर में जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है कि लोगों को वैसे ग्रहण करना जैसे वो हैं। You cannot be a good leader if you don't know how to accept people in their weakness. आप एक अच्छे अगुवे नहीं हो सकते कि अगर आप लोगों की कमजोरियों में उनको ग्रहण ना कर पाएं। Learn to accept people in their weak moments. और सीखें कि जब लोग कमजोरी की दशा में हैं तो कैसे उनको ग्रहण करना है। Second very important thing, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, do life with them. उनके साथ जीवन को बांटें। David not only became captain over them from a distance, but he did life with them. और दाऊद सिर्फ दूर से उनका प्रधान बन गया ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनके साथ सहभागी हो गया। What I mean, he didn't just give orders from a distance, he fought every battle with them. He was on battlefield with them. और ये ऐसा नहीं कि वो दूर से उनको ऑर्डर दे रहा है, प्रधान बन गया, लेकिन नहीं, वो उनके साथ उनके संघर्षों में वो भी लड़ रहा है। He risked his life with them on the same field. और उसी स्तर पर उसने उनके साथ जीवन के उन्हीं संघर्षों में रहा। Same hardship that they suffer, David suffered. और उसी कठिनाई को जो वो लोग महसूस कर रहे थे, उस कठिनाई को दाऊद ने भी उनके साथ सहा। It's not that they were staying in caves and David was in palace. और ऐसा नहीं है कि वो परेशानी वाले लोग तो गुफाओं में रह रहे हैं और दाऊद राजभवन में है। They had common problems. उन सब की जो प्रॉब्लम्स थी सेम थी। They had common enemies. उनके शत्रु सबके समान थे। They had common challenges. उन सबके संघर्ष जो है वो एक समान थे। But David had a different attitude. लेकिन दाऊद का नजरिया कुछ अलग था। In same problems, David showed attitude of gratitude. तो उन सारी समस्याओं में दाऊद ने क्या दिखाया? वो ग्रैटिट्यूड की भावना दिखाई। He showed courage. उसने दिखाया साहस। He shows brotherly love. उसने वो भाईचारे की प्रीति दिखाई। He showed unity. उसने एकता को दर्शाया। He showed humility in that time. उसने दीनता को दर्शित किया। He showed that he has a purpose and a call upon his life. और उसने दिखाया कि उसके पास एक उद्देश्य है, उसके जीवन पर परमेश्वर की एक कॉलिंग है। Listen, you may have same problems that everybody has. हो सकता है कि आपकी भी वही समस्या है जो सबकी होती है, But if you want to climb up higher, लेकिन यदि आप अपने जीवन के स्तर पर ऊपर उठना then चाहते your हैं, attitude should be like David. तो आपका नजरिया जो है वो दाऊद की तरह होना You're चाहिए। focused on God. आपका फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। You're focused on the presence of God. आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति की You're ओर। focused on the purposes of God upon your life. और परमेश्वर के जो उद्देश्य है उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। Not, Lord, I had a comfortable stay. I got married to the princess, oh Lord. और ऐसे नहीं कि मेरा तो शादी राजकुमारी से हो गई है तो मैं उस कंफर्ट जोन में रहूं। But now I am in a vagabond, Lord. Where are your promises? और ऐसे वो नहीं कहा कि मैं तो अब भगोड़ा हूं और कहाँ है प्रभु तेरे वो वायदे सारे। No, 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 no. He believed on the promises of God. लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर के उन वायदों पर भरोसा Under किया। same terrific conditions, you can see David's faith is unshakable. और उन भयानक स्थिति में भी जो दाऊद का विश्वास है वो बिल्कुल अनशेकेबल है। So his people looked at David's life and began to trust him even more. तो उसके लोगों ने दाऊद के जीवन को देखा और उस पर और अधिक भरोसा किया। They were open to share their burdens वो इस बात के लिए कि उसके अपने बोझ को उसके साथ बांटने के लिए तैयार थे, because they saw courage and faith and humility in David. क्योंकि उसने देखा, दाऊद के जीवन में उन लोगों ने देखा कि वो कितना साहसी है, कितना विश्वासी है और कितना आशावान है। Listen, my friend, I want you to know this. Be involved in the lives with people. मैं चाहता हूं कि आप
लोगों के जीवन से जुड़े। Don't be, oh, I will tell you what to do and you do it. और मुझे पता है कि क्या करना है और आप अपना काम करें। Show them how to do it. उनको दिखाएं कि कैसे करना Go है to the level where they are. और उस स्तर पर आ जाएं जहाँ पे उनको आपकी जरूरत Help है them take one step at a time. और लोगों की मदद करें कि कैसे एक एक कदम बढ़ाना है Lead them by example. और उदाहरण देते हुए उनकी अगुवाई करें। Build trust. विश्वास को एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाएं David did that. और दाऊद ने वही किया And these 400 people became loyal to David. और ये 400 लोग दाऊद के प्रति ईमानदारी से भरे हुए Third थे। thing David did, तीसरी बात जो दाऊद ने की, he taught them what he knew. उसने वो सिखाया जो उसे आता था He started building competency in them in crisis. और उसने उस परेशानी की स्थिति में उनके अंदर कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की Listen, कोशिश की। विश्वास great योग्यता। leaders don't wait for occasion and then train. They train before the opportunity comes. और जो बड़े लीडर्स होते हैं वो ऐसे नहीं वेट नहीं करते हैं कि मौका आएगा तो आपको सिखाएंगे, लेकिन वो सिखाना शुरू करते हैं अगले स्तर के लिए। Good leaders lead people, जो महान जो अगुवे होते हैं वो लोगों को लीड करते हैं अर्थात आगे ले जाते हैं, but greater leaders enable people. लेकिन जो उससे भी बड़े अगुवे होते हैं वो लोगों को योग्य बना देते हैं। Listen, our goal of leadership is to enable people to do what we do. और हमारा जो गोल है एक अच्छे अगुवे का गोल है कि हम लोगों को वो करना सिखाएं जो हम कर सकते हैं। Open First Chronicles chapter 12 verse number 1 and 2. पहला इतिहास 12 अध्याय 1 और 2 वचन। The Bible says, now these are they that came to David in Ziklag while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish, and they were among the mighty men, helpers of the war. और इस तरह से कि दाऊद जो है वो कीश के पुत्र अर्थात शाऊल के डर के मारे जब छिप गया था, तब ये सारे लोग उसके पास वहां आए और वो लोग बन गए जो युद्ध में उसकी सहायता करते थे। ये लोग बहुत ही धनुधारी थे और बहुत ही ज्यादा कुशल योद्धा थे। Listen, I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। First time when people came to David in Adullam, अदुलाम में जब पहली बार वो लोग दाऊद से मिले थे, they were in distress, वो लोग परेशानी में थे, they were in debts, वो कर्जों में थे and they were discontented people. और वो त्यागे हुए टाइप के लोग थे। In other words, they were in problem. कुल मिलाकर वो बहुत समस्याओं से भरे हुए लोग थे। So first time people in problem, in weakness came to him. तो पहली बार जो लोग कमजोरियों में परेशानियों में थे वो दाऊद के पास Now आए। listen carefully. तो ध्यान से सुने, When favor of God comes, जब परमेश्वर का फेवर आता है, He will give you weak people and test you. अब सबसे पहले आपके पास कमजोरी वाले लोग आएंगे और आप परमेश्वर आपको टेस्ट करेंगे And God will see, what do you do with this weak person? और परमेश्वर देख रहा है कि आप इन कमजोरी से भरे लोगों के साथ क्या करते हैं What do you do with this person who is not beneficial to you? और इस व्यक्ति के साथ आप क्या करेंगे जो आपको किसी तरह से मदद नहीं What do करने you वाला। do with this kind of a person who does not look promising? और इस व्यक्ति के साथ आप क्या करेंगे जो आपको कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है या आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। Once God sees that you are not running away from your responsibility and you're faithful steward of God's grace, और परमेश्वर ये देख रहे हैं कि हाँ आप नहीं भागने वाले उस जिम्मेदारी से और आप एक बहुत ही फेथफुल परमेश्वर के दास की तरह काम कर रहे हैं, then let me tell you something will happen. तो कुछ होगा जो आपके साथ। Second lot will come. दूसरे तरह के लोग आपके पास आएंगे। Your circumstances has not changed. आपकी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, You're still running away from Saul. आप अभी भी शाऊल से भाग रहे हैं, You're not established. आप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, You don't have great place. आपके पास कोई बढ़िया जगह नहीं है, You are still a refugee. आप अभी भी भगोड़े ही हैं। But in midst of being a refugee, this time the people who are come are mighty to you. लेकिन इसी स्थिति में जब आप भगोड़े हैं, अब जब दूसरी बार लोग आपके पास आए, ये सामर्थी लोग हैं। Listen, my friend, I want you to understand something. मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों आप इस बात को समझें। In Ziklag, mighty warriors are coming. तो सिकलग में कैसे लोग मिलने आए हैं, बहुत ही सामर्थी योद्धा Mighty लोग worship leaders are coming. और बड़े ही सामर्थी जो है आराधक आ रहे हैं मिलने Mighty के लिए। musicians are coming. बड़े ही अच्छे सामर्थी जो है म्यूजिशियंस आ रहे Mighty हैं, preachers are coming. बहुत अच्छे परमेश्वर के प्रचार करने वाले आ रहे Mighty हैं, business leaders are coming. बहुत अच्छे बिजनेस लीडर्स आ रहे हैं। But the start may not look like this. लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। But to who he is faithful with little, to him more is given. लेकिन जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको और दिया जाएगा। Are you a man of responsible heart that is willing to take care of people when they are in need so that God can trust you with mighty?
क्या आपका हृदय उस विश्वास योग्यता से भरा है कि जब आप कमजोर लोग आपके पास आए आप उन्हें लीड करें और तब सामर्थी आपके पास भेजे जाएं? Mighty men came to David, और सामर्थी व्यक्ति जो है दाऊद के पास and आए now they were the helpers in the war. और ये लोग जो है उस युद्ध में मदद बन गए। Listen, my friend, when God sees you are responsible with what God brings to you, He will give you divine helpers. और जब परमेश्वर देखता है कि प्रभु ने जो आपको दिया आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं, तो आपके पास जो है वो सामर्थी और भी सामर्थ आती है। I knew so many people who believed God and started their ministry without any funding. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर और बिना किसी आर्थिक सहायता के सेवकाई शुरू कर But दी, later on, God gave divine helpers. लेकिन परमेश्वर ने फिर उनको जो है वो स्वर्गीय हेल्प प्रदान की, Those who sow in tears will one day reap in joy. क्योंकि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो हर्ष के साथ काटेंगे। Don't get discouraged doing good, my friend. तो आप निराशा में ना रहें, जब आप अच्छा कर रहे हैं तो डिस्ट्रेस ना It रहें। may look like nobody is looking and appreciating what you're doing. ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी प्रेज नहीं कर रहा आपको कि आप क्या कर रहे हैं। But listen carefully. ध्यान से सुने, Sometimes praises are not only about what you hear, कई बार जो है वो तारीफ ऐसी नहीं जो आपको सुनाई देती है, but the real praises are who are coming and getting attracted to you. लेकिन असली तारीफ वो है जो आपकी तरफ आ रहे हैं तो आकर्षित हो Look रहे at हैं। what kind of association God is bringing you into. किस तरह की स्थिति है जिसमें परमेश्वर आपको लेके आ What रहे kind हैं, of people are coming to you. किस तरह के लोग आपकी ओर आ रहे हैं। David had weak people once, एक बार दाऊद के पास कमजोर लोग आए, but now mighty people started coming. लेकिन अभी सामर्थी लोग दाऊद के Look पास at आ verse रहे हैं। number 2, what David did with them. और ये दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, They were armed with bows and could use both right hand and left hand in hurling stones and shooting arrows out of the bow, even of Saul's brethren of Benjamin. कि वो इतने अच्छे स्किल्ड वाले लोग थे, धनुधारी थे कि दाहिने और बाहिने दोनों हाथों से वो पत्थर मार सकते थे। Listen, I want you to know this. David had an art of slingshot. दाऊद के पास आपको पता है ना गोफन चलाने की कला थी। These guys came with him. जो अब उसके पास जो लोग आ रहे हैं They can do the same thing with left hand and right hand with the same accuracy. और उनके पास ये कला थी कि वो दाहिने और बाहिने दोनों हाथों का प्रयोग करके गोफन चला सकते That थे। tells me something about David's leadership. और ये मुझे बताता है दाऊद की लीडरशिप के बारे में, That David took the aimless thing and turned it into a wonderful asset. तो दाऊद ने क्या किया, कुछ एमलेस उठाया जिसका कोई प्रयोग नहीं था और उनको एक एसेट बना दिया। When people did not have nothing before their life, you look at throwing a slingshot, what does it require? तो आप देखो, आप सोच के देखो कि जो गोफन चलाने में क्या जरूरत होती है, किस चीज की। Maybe a leather and a stone. एक पत्थर और एक वो चमड़े का हमें टुकड़ा चाहिए होता है, Both were commonly available. और बहुत ही साधारण तौर पर ये चीजें अवेलेबल हैं Did not require big investment into it. और इसमें कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। People may look at David and say, क्या यार दिन भर पत्थर मारते रहता है, the guy is only throwing stones. और लोग बोलेंगे कि क्या पूरे दिन जो है ये सिर्फ पत्थर ही फेंकता रहता है। But David knew how to use the hopeless activity and turn it into a reason for victory for a nation. तो लेकिन दाऊद को ये बात पता था कि बेकार सी दिखने वाली कला एक बार एक महान युद्ध को जीतने का कारण बनेगी। That is what David's mighty men would do. और यही वो लोग हैं जो सामर्थी लोग दाऊद के पास Before आए हैं, कर guns were सकते हैं। invented, these guys invented a gun that could put down giants. इससे पहले कि गन की इन्वेंशन होती, इन लोगों को पता है कि कैसे वो पत्थर के द्वारा एक सामर्थी वेपन बन गया और उसको मार सके वो गोलियत जैसे। I want you to understand something. मैं चाहता हूं कि आप समझें, The greatness of a leader is not who can do great things if great things are given to him. और किसी भी लीडर की ये ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि उसके पास क्या ग्रेटनेस वाले काम आ रहे हैं, क्या महान काम आ रहे हैं। The greatness of a leader is when he can take ordinary things and turn it into an extraordinary results. लेकिन एक लीडर की महानता इस बात में है कि साधारण सी चीजों को उठाकर वो कैसे उन्हें असाधारण बना सकता है। David trained his men and women in warfare. तो दाऊद ने इन लोगों को तैयार किया उस युद्ध के लिए। He turned their frustration into a focus. उसने उनकी फ्रस्ट्रेशन को उठाया और उनको एक फोकस की तरह इस्तेमाल He किया। took their aimlessness and made it a skill. और उसने जो है वो किसी तरह के उनके पास कोई एम नहीं था, लक्ष्यहीन लोग थे, उनको कैसे एक लक्ष्य में परिवर्तित कर How दिया। can I be a leader like David?
मैं कैसे एक दाऊद की तरह अगुआ बन सकता I हूँ? don't focus on where people are. I focus on where they can be if they allow me to train them. मैं नहीं देखता कि लोग आज कहाँ हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पहुंच सकते हैं यदि वो आज मुझे उनको ट्रेन करने का अवसर दें। Everybody in this church, if we want to be a contributor, we must have this kind of eye. और कलीसिया में भी हर एक के प्रति यदि हम चाहते हैं हम एक दूसरे को सहभागिता करें जीवन में, तो हमें ऐसे ही नजरिया रखना है। We must turn people into assets. हमें लोगों को जो है वो एक एसेट बना देना है। You see, David became so attractive in his leadership दाऊद अपने उस अगुवाई में इतना ज्यादा आकर्षित है that Saul's brothers started coming to him. कि शाऊल के भाई भी उससे मिलने आ रहे हैं। Saul is a king, शाऊल एक राजा है David is a vagabond, और दाऊद अभी क्या है, छुप रहा है, भगोड़ा है। but whose leadership is attractive? लेकिन किसकी अगुवाई जो है वो दूसरों को आकर्षित कर रही है? डेविड। It's not about big buildings, ये बड़ी एक बिल्डिंग के विषय में नहीं it's है not about mega facilities. और बहुत बड़ी सुविधाओं के विषय में नहीं है। Whose leadership is attracting? किसकी अगुवाई जो है वो आकर्षित कर रही है? It's important that you walk that kind of life that even enemy's family have reverence for you. और इस तरह का जीवन हम सब जी सकें कि दुश्मनों के जो रिश्तेदार हैं वो भी हमारी तरफ आकर्षित होते You know, हैं। verse number 1 tells us that he was in Ziklag. और पहली जो वर्स है वो हमें बताती है कि दाऊद सिकलग में था। If you study chapter 11, you will discover Ziklag is in Palestinian region. आप यदि 11 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्थान जो है वो फलस्तीन के अंदर आता है। And there is a king of them whose name is Achish. और अकीश में वहां पर अकीश नाम का एक राजा है। And it's funny that Palestine and Israel are enemies. और ये बहुत ही मतलब हास्य वाली बात हो जाएगी कि फलस्तीन और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है, विरोधी हैं। David killed their Goliath. दाऊद ने जो है उनके पहले ही गोलियत को मार चुका है फलस्तीनी को। But Achish has such an honor for David that he presents him Ziklag as a city for David. फिर भी उन लोगों ने उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको जो है सिकलग नाम की जगह दे दी। And for 14 months, David stayed in Ziklag. और 14 महीने तक दाऊद वहां छुपा रहा। And the history of the Bible says that his empire began to build up in enemy's nation. और बाइबल का इतिहास बताता है कि दुश्मनों के बीच में उसका राज्य स्थापित हुआ। His army was known as army of God. और दाऊद की जो सेना थी वो जानी जाती थी परमेश्वर की सेना के तौर पे। Listen, I want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझें इस बात को। This was happening before David became king. और ये सब तब हो रहा है इससे पहले कि राजा दाऊद बना। Listen, many of us, we wait for excellence that we will do great things when we are in great position. और हम बहुत सारे लोग हम ये सोचते हैं कि हम जब उस स्तर पे बड़े स्तर पे पहुंचेंगे तब हम बड़े बड़े काम करेंगे। David did not wait to do great things. He started doing great things in his adverse circumstances. और दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उसने अपनी उस दीन स्थिति में ही बड़े काम करने शुरू कर दिए। I want you to know this. मैं चाहता हूँ आप जाने इस बात को। Your leadership will be great if you provide practical training and help people develop skills. और आप एक महान लीडर बन सकते हैं यदि आप आज से इसी स्थिति से लोगों को ट्रेन करना शुरू If करते you हैं। empower them in excellence and help them build life. और यदि आप उनकी मदद करें उनके जीवन में वो कैसे आगे बढ़े और किस तरह से वो एक्सीलेंस की ओर जाएं, Great things will happen. बड़े बड़े काम होंगे। I want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझें इस चीज What are को। we learning from David's life? क्या हम सीख रहे हैं दाऊद के जीवन से? Number one, पहली बात, don't wait for circumstances to change. Take responsibility irrespective of circumstantial changes. तो इंतजार ना करें कि परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन आज ही निर्णय लें। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए आप निर्णय लें। Circumstances may take a long time to change, परिस्थितियों को बदलने में शायद काफी समय लग जाए, but God can cause His favor to come upon you. लेकिन परमेश्वर वो अनुग्रह फेवर आप पर लाते हैं। Mighty people will come and attach themselves to you वो सामर्थी लोग आएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे in your uncertainty. उसी अनसर्टनिटी के समय में। You will say, you know, Pastor, I will do this once I get a breakthrough. और आप ऐसा कह सकते हैं जब वो बड़ा समय, मेरा बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आएगा तब मैं ये करूंगा पास्टर। David was not that kind of man. लेकिन दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं He था। didn't wait for breakthrough so that he can do great things.
उसने वो बदलाव का इंतजार नहीं किया कि वो बड़े काम कर He सके started doing great things irrespective of breakthrough. और वो बदलाव आने से पहले ही उसने वो बड़े काम शुरू कर That दिए made his leadership different than Saul. और इसी वजह से उसकी अगुवाई सबसे अलग शाऊल से अलग थी We say, I have a dream to do this for the Lord. हम कहते हैं कि मेरे पास एक दर्शन है मैंने देखा है कि मैं ये काम करूंगा But प्रभु I'm के लिए। waiting, and when this happens, I will do this. लेकिन जब ऐसा मेरा ये बात पूरी हो जाएगी तब मैं अगला काम David करूंगा did not say, Lord, when you make me king, I will take care of your people. तो दाऊद ने ऐसा नहीं कहा कि जब राजा बन जाऊंगा तब मैं तेरे लोगों की मदद He said, करूंगा God, you gave me the word. उसने कहा कि प्रभु तूने वचन मुझे दिया Before the throne and the crown comes, people are coming. इससे पहले कि वो राज्य आए या राज का मुकुट आए ये लोग पहले ही आ गए God's style is He will make you responsible before He promotes you. परमेश्वर का ये तरीका है कि वो आपको पहले ही रिस्पॉन्सिबल बना देता है इससे पहले कि वो आपके स्तर को ऊपर उठाए Stop being lazy. तो आप आलसी ना बने Stop grumbling about your situation. और जो है कुड़कुड़ाहट में ना जिए जीवन Stop only looking at other people and comparing your life. और दूसरों के जीवन को देखकर अपनी तुलना उनसे ना करें Arise to the promises of God. परमेश्वर के वायदों के स्तर पर ऊपर उठना शुरू करें Believe in the promises as if you are already there. आप परमेश्वर के वायदों में ऐसे विश्वास करें जैसे आप वहां हैं And ऑलरेडी do what God called you to do, irrespective of your circumstances. और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको The बुलाया Bible है। says, He who keeps on beholding the cloud will never be able to sow seeds. वो जो अगर बादलों की तरफ देखता रहेगा इंतजार करता रहेगा कभी अपना बीज नहीं बो पाएगा Why? He is waiting for perfect circumstances. क्यों क्योंकि उसके नजर है कि सबसे परिस्थितियां सब अच्छी हो जाएं तब मैं बीज बोऊंगा All great people have one thing in common. सारे महान लोगों के पास एक चीज कॉमन थी All successful business people have one thing in common. सारे जो सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स हैं उनमें भी एक बात कॉमन है They did not wait for right circumstances. क्योंकि उन्होंने सही परिस्थितियां आने का इंतजार कभी They नहीं किया had conviction in their heart. उनके मन में ये कन्विक्शन था They took step of faith in courage, उन्होंने विश्वास का वो कदम उठाया and circumstances changed. और परिस्थितियां बदल गईं Listen, sometimes we wait for things to happen. कई बार हम इंतजार करते हैं कि अब चीजें होंगी It's not going to help you, my brother. इससे हमारी कोई मदद नहीं होगी God called you to be salt and light. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप नमक बने और ज्योति If बने you are called to be light, यदि आपको और हमें बुलाया है कि हम ज्योति बने that tells me you are a change agent. इसका मतलब है कि बदलाव आपसे शुरू होगा You are waiting for someone else to be light, और हम इंतजार करें कि कोई और वो रोशनी बने but you are the light. लेकिन आप ही हैं वो ज्योति You are the salt. आप ही हैं वो जगत का नमक Listen, I told you, favor is not about what you do, but who you are. जैसे मैंने पहले बताया था कि फेवर ये नहीं कि आपको आप पर क्या है लेकिन फेवर है कि आप कौन हैं परमेश्वर Today, में। I want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझें Stand as the light, खड़े हों जैसे कि ज्योति हैं stand as the salt, ऐसे खड़े हों जैसे आप नमक हैं under the unction of the Most High God. परमेश्वर के उस अनुग्रह के नीचे खड़े हों Watch, great things will happen. और बड़े बड़े महान काम होंगे Moses did not wait for Red Sea to divide and then take the Israelites out. मूसा ने इंतजार नहीं किया कि लाल समुद्र जब दो भाग हो जाएगा तब मैं लोगों को लेके There was a उतरूंगा time he brought them to Red Sea bank and now they were waiting there. ऐसा था कि जब वो आए थे ऐसा नहीं था जब वो आए और वो इंतजार कर रहे थे उस किनारे पर लाल समुद्र के They started waiting. इंतजार कर रहे थे And Moses started praying to God. और मूसा ने जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करना You know शुरू what किया was the first thing God said? परमेश्वर ने पहली क्या बात कही Why are you talking to me? कि तू क्यों मुझसे बात कर रहा है Moses, why are you asking me? कि मूसा मुझे क्यों पूछ रहा है Stretch forth your rod against this Red Sea. अपनी छड़ी को अपनी लाठी को बढ़ा लाल समुद्र की ओर I said, God, that means you're saying, Moses, use your brain here. इसका मतलब है परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं कि मूसा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले Don't ask me. मुझसे मत पूछ I made you authority. मैंने जो तुझे है वो एक अथॉरिटी बना दिया है Speak the word. अपने मुंह से वचन को Make बोल way दे for your people. अपने लोगों के लिए रास्ता बना दे Take them into a great promised land. और यहाँ से निकल कर उस वायदे के देश में चले जाओ But Lord, this is a big problem. लेकिन परमेश्वर ये बहुत बड़ी समस्या है Nobody in the history did this.
इतिहास में किसी ने ऐसा कभी किया नहीं. There is no reference, oh Lord, for me to look back that this can happen. मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं सोचूं कि अरे ऐसा कभी क्या हुआ था. God said to Moses, Moses, I make you a god over Egyptian. तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा मैंने तुझे इज़राइल पर परमेश्वर के समान, प्रभु के समान ठहराया है. When you speak and Aaron, your prophet, और जब तू बात करता है आरन से, अपने उस भविष्यवक्ता से, listen, I have appointed you. मैंने तुझे ठहराया है. I want you to know one thing. मैं चाहता हूँ तू जान ले इस When बात को. God appoints a man or a woman, जब परमेश्वर किसी पुरुष या स्त्री को खड़ा करते हैं, they can divide Red Seas. जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं, वो लाल समुद्र बांट सकते They हैं, can move the mountains. वो उन पहाड़ों को हटा सकते हैं. Don't let your challenges, which are temporary, overwhelm you. और वो चुनौतियां जो अभी कुछ समय के लिए हैं, वो आपको ओवरवेल्म ना करें. Challenge is temporary, favor is for a lifetime. आज की चुनौतियां कुछ ही समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर का फेवर हमेशा के लिए I है. pray that you will rise up to occasion. मैं चाहता हूं कि आप उस स्तर पर ऊपर उठ जाएं. Whether it is your family responsibility, चाहे वो पारिवारिक से जरूरी जिम्मेदारियां whether हो, it is your business responsibility, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ी जिम्मेदारियां हो, whether it is your responsibility concerning your children, चाहे आपके बच्चों से संबंधित वो आपकी जिम्मेदारियां whether हो, it is responsibility concerning your workplace, चाहे आपके कामकाज से जुड़ी कोई जिम्मेदारियां हो, responsibility concerning church, कलीसिया से जुड़ी ही कुछ जिम्मेदारियां आपके पास हैं, any kind of responsibility. किसी भी तरह की जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, Don't wait for circumstances to change in your favor. इंतजार ना करें कि परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी. Like David, rise up. जैसे दाऊद उठ खड़ा हुआ, I am vagabond, but I can be a leader. वो भगोड़ा था लेकिन फिर भी वो लीड कर सकता था. I am a vagabond, but I can train them in the skills that I have. मैं भगोड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं उनको उन स्किल्स में ट्रेन कर सकता हूँ. I don't have, but who I am, I can impart that. मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है उससे मैं लीड कर सकता हूँ. Listen, my friend. सुने मेरे मित्रों, Rather than looking outside, start looking inside. What is the gift, calling, competency God gave you? तो बाहर ना देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन समझें अपने अंदर कि परमेश्वर ने मुझको किस तरह के वायदों से, किस तरह से गिफ्ट से परमेश्वर ने मुझे नवाजा है, उनका प्रयोग करें. David had all the reason to be angry at God, डेविड के पास वो सारे कारण थे कि वो गुस्सा हो सकता था परमेश्वर से, angry at Samuel and say he is a false prophet. और वो गुस्सा कर सकता था कि सैमुअल ने क्या भविष्यवाणी की, झूठी भविष्यवाणी की मेरे He लिए. could be angry at his family members. अपने परिवार के सदस्यों पे वो क्रोध कर सकता था. He could be anything, complacent about his situation. वो किसी भी अपनी स्थितियों को लेकर के उसके पास बहुत सारे क्रोध करने के कारण हो सकते But थे. David chose an attitude like Jesus. लेकिन दाऊद ने चुना कि परमेश्वर के यीशु मसीह के समान हृदय Just उसका. because I am on a cross does not mean I cannot save. वो परमेश्वर का वो आचरण कि मैं क्रूस पर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को नहीं बचा Yes, सकता. my hands are nail pierced. हाँ, मेरे हाथों में कीलें ठुकी हुई Yes, हैं. my feet are nail pierced. हाँ, मेरे पैरों में भी कीलें ठोकी गई Yes, I हैं. am bleeding all over and I am in pain. मैं दर्द में हूँ, मेरे शरीर से रक्त बह रहा है. Yes, there is no one who is believing on me. हाँ, कोई भी नहीं है जो मुझ पर विश्वास कर रहा है. But in midst of all of this pain, लेकिन इस सारे दुख में, even when I am dying, जब मैं मर रहा हूँ क्रूस I पर, can look to someone and say, today you shall be with me in paradise. और इस स्थिति में भी मैं कह सकता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. God is calling us to live that kind of life. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं ऐसा जीवन जीने के Where लिए, our gift and calling are not dependent on circumstances, but circumstances change because of our gift and calling. हमारे जो गिफ्ट्स हैं, जो परमेश्वर के वरदान है, वो और जो हमारी कॉलिंग है परमेश्वर के प्रति, वो हमारी परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है, लेकिन हमारे जो गिफ्ट्स और कॉलिंग है वो परमेश्वर की अनुग्रह पे, फेवर पर निर्भर है, And they change our circumstances. और उसकी वजह से हमारी परिस्थितियां बदल So जाती I want हैं. to encourage you today. तो मैं चाहता हूँ आपको उत्साहित करना आज. Would you live like Jesus? क्या आप प्रभु यीशु की तरह जिएंगे? Would you live like David? क्या आप राजा दाऊद की तरह A जिएंगे? responsible life एक जिम्मेदारी से भरा जीवन, towards God and men? परमेश्वर की ओर भी और मनुष्य की ओर भी. Because there is favor, Lord, I will do it responsibly. क्योंकि परमेश्वर तेरा फेवर मेरे साथ है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये सब काम पूरा And कर slowly, सकता हूँ. slowly you will see how different kind of people will start coming into your life. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. Teach them what you know. आप उन्हें वो सिखाएं जो आपको आता है. Oh, Pastor, I can't preach like you. ओ पास्टर जी, मैं तो ऐसा अच्छा प्रचार नहीं कर सकता. Can you cook nice? क्या आप अच्छा खाना बना सकते हैं? Go find someone in the church that does not know how to cook nice and teach them.
तो चर्च में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई बहन भाई जो नहीं अच्छा खाना बनाते, उनको सिखाइए। Oh, I cannot play guitar like Enosh. मैं एनोश की तरह गिटार नहीं बजा सकता, Can you clean the house? लेकिन क्या आप सफाई करना जानते Go हैं? find someone in the church that you can train how to clean a house well. तो कलीसिया में ऐसा ढूंढे किसी व्यक्ति को जो सफाई नहीं करना जानता, उसको सिखाएं जाकर। David knew how to throw a stone. दाऊद को गोफन चलाना आता था। He did not wait until sword and shield comes to him. He started with a stone and trained them in how to be excellent in stone. तो उसने इंतजार नहीं किया कि उसके पास बड़ी तलवार और वो शील्ड आएगी, लेकिन उसने उसी गोफन से चलाया, सिद्ध हुआ और लोगों को भी प्रशिक्षित किया। His start was with a stone, his end was with a sword. उसकी शुरुआत उस पत्थर से थी, गोफन से थी, लेकिन उसका अंत जो है एक बड़ी तलवार से था। Listen. Transfer the skills that God has given you to someone. आपके पास जो खूबियां हैं, जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, वो दूसरों तक पहुंचाएं। And when you do that और जब आप ऐसा करते हैं, in your workplace, आपकी काम करने की जगह पे, in your family, अपने परिवार में, in your friend circle, अपने मित्रों के बीच में, sooner or later you will see business doors open for you. जल्दी ही आप देखेंगे किस तरह से जो है व्यवसाय के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। Opportunities will open for you अवसर आपके पास आएंगे and breakthroughs will happen. और बड़े बदलाव को आप देखेंगे। Amen. Next week we will continue from here. और अगले सप्ताह हम इसी वचन को आगे सीखेंगे। For right now, 2 values to remember. अभी दो मुख्य बातें सीखने वाली हैं। Accept people in their weakness लोगों को उनकी कमजोरी में ग्रहण करना सीखें and transform them into the strength. और उनको उस ट्रांसफॉर्म करें उस सामर्थ्य की ओर। Train them what you know. उस बात में उनको प्रशिक्षित करें जो आपको आता है। Believe in them and help them achieve. उनमें विश्वास दिखाएं और उनकी मदद करें कि वो कुछ पा सकें। And a great team will be formed. और बड़ी-बड़ी बातें आपको फॉलो करेंगे। Amen. Let's close our eyes and pray. आइए हम प्रार्थना करें। Lord, I pray in Jesus' name. परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Would you help us to understand your purposes, Lord? क्या आप हमारी मदद करेंगे प्रभु कि हम उस उद्देश्य को जान सके? Would you give us a heart of a leader like David, क्या आप हमें ऐसा हृदय देंगे परमेश्वर जैसा दाऊद के पास था, who takes responsibility of his people in his weakest moments? अपनी कमजोरियों में भी उसने अपने लोगों की उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। Help us, O Lord, to lead our people with courage. हमारी मदद करें परमेश्वर कि हम साहस के साथ अपने लोगों की अगुवाई कर Help us सकें not to waste lot of time just looking for great kind of settings, O Lord. और हमें परमेश्वर समझाएं कि हम इंतजार ना करते रहे, समय बर्बाद ना करें कि बड़े-बड़े अपॉर्चुनिटीज आएंगी, Help us to start with what comes before us. लेकिन हमारी मदद करें कि जो हमारे पास अभी है उसी में हम शुरू कर सकें। Help us to discern from you, Lord, और परमेश्वर हम आपसे सीख सकें and help us to represent you accurately. और परमेश्वर आपको सही तरह से हम प्रदर्शित कर सकें। I pray for my people, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के लिए प्रभु that they will arise to their responsible living कि वो अपने उस स्तर पर आगे बढ़ेंगे जहाँ वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएं प्रभु, and their life and leadership will be very attractive to those who know them. और उनका जीवन और उनकी अगुवाई जो है उनके ही लोगों में उनके आकर्षण का कारण होगी। Not just for popularity, but for growth. इसलिए नहीं कि वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन परमेश्वर इसलिए कि वो आगे बढ़े और ग्रोथ में बढ़े। Build your church, Lord, in the blueprint you have. ओ परमेश्वर अपने ब्लूप्रिंट में अपनी कलीसिया को बढ़ाएं। In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम I में commit your people to your gracious hands. मैं अपने आपके लोगों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ In Jesus' name, यीशु के नाम से। amen. आमीन। Let's give a clap offering to Jesus Christ. Amen.